बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लिए हमारे पास जो जेनेटिक्स का लेक्चर है वो है ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए का अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए दैट कैन मूव और इंसर्ट इटसेल्फ टू अ न्यू लोकेशन इन द जीनोम। यानी डीएनए का छोटा सा पार्ट है, पीस ऑफ ए डीएनए है जो इटसेल्फ एक पोजीशन से एक्साइज होकर किसी दूसरी पोजीशन जो है जीनोम की वहाँ पे जाके इंसर्ट हो सकता है। मतलब ये देखें, ऊपर एक डीएनए है, एक क्रोमोसोम है, उसका डीएनए में ये ट्रांसपोजोन्स है और ये ट्रांसपोजोन जो है ये एक अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूसरे जो जीनोम है वहाँ पे जाकर के दूसरे जो डीएनए है वहाँ पे जाकर के ये इंसर्ट हो गया है। द फिनोमिनन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए ट्रांसपोजोन टू अ न्यू साइट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। अब ये जो पोजीशन उसने जो चेंज किया है इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजोन्स बेसिकली वर्ड जो है इस वजह से इसे मिला है क्योंकि ये कोड करता है एक जीन को जिसे कहते हैं ट्रांसपोजेज एंजाइम। यानी ये जो जीन है ये एक एंजाइम को इनकोड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है यही ट्रांसपोजेज ही इसे यहाँ से क्लीव करेगा, यहाँ से एक्साइज करेगा तो किसी दूसरी जगह पे जाकर के इंसर्ट करवा देगा। ये जो ट्रांसपोजोन है इसको हम कुछ और टर्म्स भी देते हैं, जैसे बारबरा मैकलिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले मेथ के अंदर और उसने ट्रांसपोजोन्स को कंट्रोलिंग एलिमेंट का नाम दिया था। टीई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी इसे कह सकते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं, मोबाइल डीएनए क्योंकि ये मोबाइल करता है, सेल्फिश डीएनए। सेल्फिश इसलिए कि खुद तो ये जिस जगह पे जाएगा, जिस जीन के ऊपर जाके लोकेट करेगा, इंसर्ट होगा, वहाँ पे अपने जो एंजाइम हैं उसको तो इनकोड करेगा लेकिन उसको फंक्शन नहीं करने देगा, उसको जंक डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। मतलब खुद भी ये किसी दूसरी जगह पे जाकर खुद भी ऐसे हो सकता है कि ये नॉन फंक्शनल हो जाए, इसलिए इसे जंक डीएनए भी, सेल्फिश डीएनए, जंक डीएनए, मोबाइल डीएनए, जंपिंग जीन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और कंट्रोलिंग एलिमेंट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है इसका मैकेनिज्म क्या है। ट्रांसपोजोन्स जो है ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए दो तरह के मैकेनिज्म है, एक को हम कहते हैं कट एंड पेस्ट और दूसरे को कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में आप देख रहे हैं कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड से एंजाइम ट्रांसपोजेज ने इसको यहाँ से एक्साइज कर दिया है, कट कर दिया है। एंजाइम ने इसको यहाँ से इस डीएनए से कट कर दिया है और नेक्स्ट जो है टारगेट डीएनए देखें वहां पे जाकर के इसको इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि ये एक्चुअल जो था ट्रांसपोजेज एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है, कंजर्व है, ये कंजर्वेटिव टाइप ऑफ है, ये जो है ना मैकेनिज्म है उसकी ट्रांसपोजिशन है। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। यानी जो ट्रांसपोजोन है वो क्या होगा, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा, मतलब कि वो सबसे पहले उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल बना और मैसेंजर आरएनए जो है रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन इसकी हो जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी होगी। अब ये जो डीएनए है ये किसी दूसरे डीएनए में जाकर इंसर्ट हो जाएगा, तो पहले एक्चुअल पोजीशन पर भी ऊपर वाले डीएनए पे ऑलरेडी है, इसकी सिर्फ इनकोड किया था इसने मैसेंजर आरएनए को, तो ये कॉपी होकर पेस्ट हुआ है दूसरी जगह पे जाकर के, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब जब इसकी डिस्कवरी है तो बारबरा मैकलिंटॉक ने 1948 में मेज में इसको स्टडी किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और रिवर्स टाइप की जो म्यूटेशन जो थी उसने सबसे पहले फाइंड की थी, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे उसके। और 1980 को इसको नोबेल प्राइज मिला बारबरा को, मैकलिंटॉक को। इसके बाद 1950 में फ्रूट फ्लाई के अंदर इसको डिस्कवर किया, 1960 में बैक्टीरिया में ये डिस्कवर हुआ और 1970 में ह्यूमन के अंदर ये वाले जो जीन हैं, ये जो जंपिंग जीन है, ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट जो है ये ट्रांसपोजोन्स इन मेद है। Barbara McClintock discovered a new type of a reverse mutation.
वो स्टडी कर रही थी मेज के ऊपर, और मेज पर उसने स्पॉटेड कर्नल्स देखे, दाने जो थे उसके मेज के, मकई के, वो उसमें कलर्ड थे, स्पॉटेड कलर थे। तो उसने इन इसका रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोजोन्स को कह दिया, और वो इनको टर्म देती थी कंट्रोलिंग एलिमेंट। बेसिकली उसने कह दिया कि ये कंट्रोलिंग एलिमेंट जो है इसको कंट्रोल करते हैं। तो दो तरह के कंट्रोलिंग एलिमेंट हैं, एक को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांसेबल एलिमेंट है, और दूसरे जो है नॉन ऑटोनोमस ट्रांसेबल एलिमेंट है, टीई और एनपीई, नॉन ऑटोनोमस ट्रांसेबल एलिमेंट। एसी जो है ये एसोसिएटर, और दूसरा जो है डीसी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इनका बिहेवियर हम देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि बिहेवियर में ये हमारे पास एक जीन है, ये जीन जो है पिगमेंटेशन के लिए है मेज के ऊपर। इसके ऊपर आकर के जो है एक ट्रांसेबल एलिमेंट इंसर्ट हो गया है इस जीन के ऊपर आकर के, तो जीन की फंक्शनिंग को उसने जो है डिस्टर्ब किया है, और फिर ये एक्साइज भी हो सकता है। तो इस बिहेवियर में बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि ये जो ट्रांसेबल एलिमेंट है वो किसी जीन के ऊपर इंसर्ट भी हो सकता है और वहां से एक्साइज भी हो सकता है, यानी वहां पे जाकर के ऐड भी हो सकता है और फिर वहां से निकल भी सकता है। तो जैसा कि ये है, यहाँ पे एक नॉन ऑटोनोमस जीन जो है वो जब भी आकर के जीन के ऊपर आया तो उसने कोई भी कलर नहीं दिया। बेसिकली नीचे जो जीन था डीएनए के ऊपर, वो जो जीन था वो पिगमेंटेशन के लिए था। वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आप समझो, ये पर्पल से जो स्पॉट हैं, तो ये जो पर्पल स्पॉट्स हैं बेसिकली ये जीन कलर देता है पर्पल। लेकिन जो नॉन ऑटोनोमस ट्रांसेबल एलिमेंट है जो इसके ऊपर आके इंसर्ट हुआ, तो अब वो कलर नहीं देगा। वो देखो ना, वो खाली जगह है, मतलब कलर नहीं है। तो ये नेक्स्ट जब भी हम देखते हैं इस सारे प्रोसीजर को, तो ये जो जीन है ये कलर को इंकोड करेगा, पिगमेंटेशन के लिए है, वाइल्ड टाइप है। इसके ऊपर जब भी एनटीई यानी नॉन ऑटोनोमस ट्रांसेबल एलिमेंट आके इंसर्ट होगा तो ये म्यूटेटेड हो जाएगा, म्यूटेशन। लेकिन ये कोई भी कलर नहीं देगा, उसको पिगमेंटेशन नहीं देगा। लेकिन जब भी नॉन ऑटोनोमस के साथ ऑटोनोमस, तो साथ में देखते हो आप लोग, साथ में उसके ट्रांसेबल एलिमेंट भी है, तो वो स्पॉटेड कर्नल जो है वो बन जाएंगे। नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट जो है तो उसमें सिर्फ ट्रांसेबल एलिमेंट है, फिर भी स्पॉटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नॉन ऑटोनोमस होंगे तो खाली नॉन ऑटोनोमस होंगे तो पिगमेंटेशन नहीं होगी, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेटेड हो गया जीन जिसने पिगमेंट देना था। लेकिन अगर इस नॉन ऑटोनोमस के साथ ऑटोनोमस भी होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि म्यूटेटेड, वो जो है म्यूटेशन इस तरह से की होगी, स्पॉटेड कर्नल आएगा। मतलब आप देखते हो अनलाइक द एनिमल सेल डिवीजन, प्लांट सेल में वो सिमेटेड होते हैं सेल्स, तो किसी में सेल जो ये डिवीजन हो रही है सेल की, माइटोसिस जो हो रही है सेल के अंदर, तो सेल डिवाइड हो रहा है। किसी सेल में जो है नॉन ऑटोनोमस जो है उसने ऑक्युपाई किया हुआ है जीन को, और किसी में जो है ट्रांसेबल एलिमेंट जो ऑटोनोमस है उसकी वजह से वो वहां से एक्साइज हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वहां पे कलर भी आ रहा है। तो जो ट्रांसेबल है, तो ये जो नॉन ऑटोनोमस है ये डीसी है, यानी खुद से ये मूव नहीं कर सकता, नॉन फंक्शनल है। लेकिन अगर इसके साथ ट्रांसेबल एलिमेंट भी आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा जी, मूव कर सकता है। और जो एसी है, जो ऑटोनोमस है ट्रांसेबल एलिमेंट, वो खुद ब खुद जो है वो मूव कर सकता है, उसे किसी उसकी जरूरत नहीं है। तो हम कुछ इन कंट्रोलिंग एलिमेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑटोनोमस जो ट्रांसेबल एलिमेंट है एसी एसोसिएटर इसे कहते हैं, और जो नॉन ऑटोनोमस है इसको डीसी हम लोग जो है एलिमेंट कहते हैं। जो एसी है कैन मूव बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए डीसी, मतलब डीसी हो या ना हो, ये देखें डीसी हो या ना हो ये मूव कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ डीसी तो ओनली मूव इन द प्रेजेंस
ऑफ एसी, ये नॉन फंक्शनल है, ये उसके बगैर जो है खुद ब खुद जो है मूव नहीं कर। ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि दो तरह की ट्रांसपोजोन्स हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में आ जाती है आरएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, जबकि क्लास 2 में डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं। इनकी एग्जांपल जो क्लास 1 की आरएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, इनकी एग्जांपल जो है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये होमोलॉजी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और क्योंकि इनके पास रेट्रो ट्रांसपोजेज एंजाइम होता है। इसके अलावा एलटीआर है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स है, LINE लाइन है, साइन है, TY17 है, TY9 है। T ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, और जो 17 है ये Y जो है ये यीस्ट में ये सबसे पहले जो तो डिस्कवर हुए थे, इसलिए ये TY17 T जो है ट्रांसपोजोन्स और Y जो है ये यीस्ट है। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं क्लास 2 में डीएनए ट्रांसपोजोन है, इनकी एग्जांपल है इंसर्शन सीक्वेंस, SI जो है ट्रांसपोजोन्स। इंसर्शन सीक्वेंस जो है ये हमने वो ड्रा किया है, इसके जो टर्मिनल में है IR आप देख रहे हो, ये जो है इन्वर्ट रिपीट्स है। इन्वर्ट जो है मतलब एक साइड में जब हम देखते हैं तो ये गोवानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन जो बेसिस है, तो दूसरी साइड पे जो भी देखते हैं तो ये उलट उसके अपोजिट आ रही है, यानी यहाँ पे गोवानिन पहले है और यहाँ पे गोवानिन बाद में है, फिर गोवानिन है और यहाँ पे फिर से बाद में सेकंड लास्ट जो है फिर गोवानिन है। इसी तरह से वहां पे थर्ड साइटोसिन है, यहाँ पे भी साइटोसिन है, और एडेनिन थायमिन, यानी रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे गोवानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन है, और दूसरी साइड पे एडेनिन थायमिन साइटोसिन गोवानिन है। तो अगर आप इससे भी नीचे की तरफ देखें तो ये डायरेक्ट रिपीट है सेम, यानी गोवानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन है, और दूसरे जो दूसरा रीजन है फ्लैंकिंग रीजन जो है उसमें भी गोवानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन है, सेम वो रिपीट हो रहे हैं। जब ये सेम रिपीट होंगे तो इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट, और जब भी उल्टे रिपीट होंगे ऊपर के इंसर्शन सीक्वेंस में जिस तरह से है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो है इन्वर्ट रिपीट्स है। अब दो इन्वर्ट रिपीट्स के दरमियान में आप देखते हो मैंने ट्रांसपोजेज लिखा है, यानी ये वो जीन का जीन है जो ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड करेगा। सबसे पहले इकोलाई में बच्चे ये डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले जो था IS1 है, IS2 है, IS3, ये सिंपल फॉर्म जो है ना ट्रांसपोजोन्स है। इसी तरह से दूसरी एक टाइप पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में आप देखते हो कि दो इंसर्शन सीक्वेंस हैं, उनके दरमियान में एक स्ट्रक्चरल जीन है। आप देख रहे हो कि दो इंसर्शन सीक्वेंस है, यहाँ पे ये एक इंसर्शन सीक्वेंस देखा ना आपने, तो ये देखो दो IR फिर ट्रांसपोजेज फिर IR, ये एक इंसर्शन सीक्वेंस है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है, और फिर उसके बाद एक इंसर्शन सीक्वेंस और है, यानी दो फ्लैंकिंग में दो इंसर्शन सीक्वेंस है, तो उनके दरमियान में स्ट्रक्चरल जीन आ जाता है। और ये जीन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है, और अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि ये TN10 है, तो ये जीन जो है टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जीन पूरा का मे नॉट ट्रांसपोजिशन कंप्लीटली, यानी ये जो है कंपोजिट ट्रांसपोजोन है, कंप्लीटली भी जा सकता है और कंप्लीटली नहीं भी जा सकता। इसी तरह से दूसरा जो है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स है, तो नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स हैव ड्रग रेजिस्टेंस जीन बट नो टर्मिनल IS। इंसर्शन सीक्वेंस इनमें नहीं होते, सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंस वाला जीन होता है। एक एग्जांपल हम क्लास जो है 1 के जो है ट्रांसपोजोन्स की कर लेते हैं, तो इस पे आप देख रहे हो बच्चे कि LTR लिखा हुआ है। सबसे पहले LTR जो है ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं, इसकी दूसरी साइड पर दूसरे एंड पर भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं,
और इनके दरमियान में TA और TB जीन है, और दरमियान में जो है ये दोनों जीन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इनका कुछ पोर्शन। तो TA जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा है, और TB जो है ये कैटालिटिक पोर्शन है, रिट्रोट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज एंजाइम जो है यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है TY की, T ट्रांसपोजोन्स और Y जो है यीस्ट। तो बच्चे ये हमारे पास ट्रांसपोजोन्स और उनकी स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी के बारे में लेक्चर था।